प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। तेरी ननद आई है। बहू, जा कुछ खाने के लिए लेके आ। अभी लेकर आ रही हूँ माँ जी। खिलौने हो गए थे ये, बाबू के लिए नया खिलौना खरीद के आ गया, तो ये अच्छा है, अभी नया ही है तो मैं लेते आई कि बच्चे और बच्चे भी खेलेंगे। और कुछ कपड़े हैं उनके, कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं, वो लेते आई कि ये लोग पहन लेंगे। और उसमें एक बहू, ओ बहू। जी माँ जी। देखो, तुम्हारी ननद तुम लोगों का कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे बच्चों का कितना ख्याल रखती है। देखो, उनके लिए कपड़े लेकर आई है, खिलौने लेके आई है, यहाँ तक तो उन लोगों के लिए साइकिल भी लाई है, वो भी इतनी महंगी। दीदी, आप इतनी महंगी चीजें क्यों लेकर आती हैं? आपको तो पता है कि आपकी शादी के बाद से हम कितने कर्जे में डूबे हुए हैं। चीजें खरीद के देकर चली जाती है, पर माँ जी जब तक ताना देती रहती है जब तक कि हम लोग उससे महंगी चीजें आपको खरीद के ना दे दें। तो दीदी, आपको तो पता है हमारी इतनी हैसियत कहाँ है। मान लीजिए आप इतनी महंगी साइकिल खरीद के लाई, खिलौने लाई हैं, हम इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे कि इससे ज्यादा कि आपको कुछ चीजें खरीद के दे पाए। माँ, तू ऐसे क्यों बोलती है? क्यों ना बोलूं? तू इतनी महंगी महंगी चीजें ला कर देती है, ये लोग तुझे क्या दे देते हैं? इनका फर्ज नहीं बनता कि तुझे कुछ दे? तुझे पता है ना कि बड़े भैया और भाभी ने तो मेरी शादी को पैसे देने से बिल्कुल मना किया था, तो इन लोगों ने ही पैसे देके मेरी अच्छे घर में शादी की है। तो ये सब भूल गई? तो इतना आप स्वार्थी कैसे हो सकती है माँ? माँ, मेरे पास ज्यादा है तब तो मैं इन्हें ला कर देती हूँ। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं दिए होते, दहेज नहीं दिए तो, अच्छे घर में मेरी शादी नहीं किए होते, तो आज मैं तुम लोगों के सर पर बैठी होती। तब उस टाइम भैया और भाभी मुझे इतने ताने देते तो क्या तुझे अच्छा लगता? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी माँ ऐसा बोल सकती है। अब बस भी कर, कितना सुनाएगी तू अपनी माँ को? जाओ बहू, बेटी के लिए खाना लगा दो। ठीक, हो गई ना गलती मेरे से, मान गई मैं अपनी गलती। नहीं बोलूंगी तेरी भाभी को, नहीं दूंगी ताना। अब खा ले।